यहाँ पर सारे लोग ऑल सेट है। माशाल्लाह दोस्तों, हजरत बाजू में ही है, करीब में ही है। माशाल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आ गए एक न्यू व्लॉग के साथ। तो आज का ये हमारा व्लॉग स्पेशल रहने वाला है, सबसे अलग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज आ रहे हैं ऊढेला की सरजमीन पर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। आप सब तो उनको जानते ही होंगे, तो ज़्यादा कुछ उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सैयद साहब जो हैं इंडिया के मशहूर खतीबों में से एक खतीब हैं। माशाल्लाह इनका बयान भी आला रहता है। यहाँ पर मस्जिद है हुसैनी मस्जिद, वहाँ पर नमाज मगरिब अदा करने वाले हैं। उसके बाद मुख्तसर उनका बयान रहने वाला है, तो वहाँ चलते हैं। अगर सैयद साहब को भी दिखाने का मौका मिला तो हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, ये वाला व्लॉग हमको बनाना ही था। ऊढेला में कल उर्स था हज़रत सैयद मीरा अली सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। हमने ऊढेला का भी ऑलरेडी व्लॉग बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड है, तो वहाँ जाकर देख ले। तो चलते हैं यहाँ से ऊढेला की सरजमीन पर। अभी हम हैं यहाँ पर रदवान में, यहाँ पेट्रोल पंप है। असर की नमाज़ के बाद ही हम निकले हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर हमको मस्जिद में जगह भी लेनी है, क्योंकि जो आजू बाजू के जो इलाके वाले हैं वो भी सारे लोग आने वाले हैं वहाँ पर। दोस्तों मैं रास्ते से जा रहा था ऊढेला की तरफ, लेकिन ये कुछ भाई मिले हैं रास्ते में, बाइक लेके जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि हम सैयद साहब को लेने जा रहे हैं, तो हम भी इनके साथ ही जा रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं रतवाना चौकड़ी पर, और यहाँ पर सारे भाई लोग खड़े हैं इंतज़ार में हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब के। तो यहाँ से ही गाड़ी आने वाली है हज़रत की, तो हम भी वापस आ गए। वहाँ से 6 हम पहुँच चुके थे ऊढेला में, लेकिन खबर मिली कि ये सब भाई लोग लेने आए हैं, तो हम भी उनके साथ आ गए यहाँ पर। तो यहाँ से इनके साथ ही चलेंगे और आपको दिखाऊंगा अभी इंशाल्लाह मैं। यहाँ पर दोस्तों भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, ये सारे भाई लोग आ गए हैं। यहाँ पर सारे लोग ऑल सेट है। हम यहाँ पर आगे रुके हैं, और इतने सारी पब्लिक को देखकर सब लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि क्या हुआ भाई, कौन आने वाला है, ये सब पूछ रहे हैं यहाँ पर सब, इतनी सारी भीड़ देख के पीछे। हमने अच्छे से शूट हो इसलिए इसको उल्टा बिठा दिया है, ये देख सकते हैं। ये मेरा भाई है तासीन, ये व्लॉग में भी आ चुका है, और यहाँ पर ये अच्छे अच्छे शॉट ले इसलिए उसको पीछे बिठा दिया है ऐसा। अब सैयद साहब की गाड़ी आने वाली है, वहाँ पर सभी लोग रुके हुए हैं, हम थोड़ा यहाँ पे आगे आ चुके हैं। दोस्तों हम जल्दी इसलिए निकले थे क्योंकि वहाँ पर हमको मस्जिद में जगह मिल जाए और हम आराम से सुकून से इनका बयान भी सुन सके। लेकिन यहाँ पर वापस आ गए हैं उनके वेलकम में, तो जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी उसका कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ से जा रहे हैं, इंशाल्लाह जगह मिल ही जाएगी मस्जिद में। 7 बज चुके हैं ऑलरेडी, और हज़रत को आने में थोड़ा देर हो चुका है, इसलिए वहाँ पर हुसैनी मस्जिद में ऊढेला में नमाज शुरू हो चुकी है। माशाल्लाह दोस्तों, हजरत बाजू में ही है, करीब में ही है। माशाल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ से आमद होने वाली हजरत की। माशाल्लाह इस्तिकबाल में खड़े थे। माशाल्लाह दोस्तों आप सैयद साहब के चेहरे का दीदार कर सकते हैं।
हजरत ने मुझे हुक्म फरमाया कि थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर चाहिए। और यूँ भी रमज़ान शरीफ हमारे सरों पर साया फगन होने वाला है। अगर रमज़ान शरीफ पाने के बाद हम उसमें इबादत नहीं करते तो जो लोग रमज़ान शरीफ में इबादत नहीं करते, अल्लाह को राज़ी नहीं करते, उनकी बर्बादी के लिए दुआ हज़रत जिब्रील ने की। ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। और वो भी कब हो रही है? सैयदुल अय्याम, सैयदुल अंबिया की आमीन, सैयदुल मलाइका की दुआ। और जगह कौन सी? पूरी मस्जिद से सबसे बुलंद जगह जिसे मिंबर रसूल कहा जाता है। पूरी मस्जिद में हर जगह हम कदम रखते हैं, लेकिन मिंबर पर जुमा के अलावा इमाम भी कदम नहीं रखता। मिंबर की शान है, मुसल्ले पर हर आदमी चला जाता है, सब में हर आदमी चला जाता है, मगर मिंबर पर जुमा के अलावा इमाम भी नहीं जाता। गौर कीजिए, ये मिंबर है। क्यों? इसलिए कि इसमें एक बार दुरूद पढ़ो तो अल्लाह 70 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। इसमें एक रकअत पढ़ो, सिर्फ एक रकअत जमात के साथ, सुभान अल्लाह। सुनिए, अल्लामा अब्दुल रहमान सफूरी अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जो रमजान शरीफ में एक रकअत जमात के साथ पढ़ता है, अल्लाह उसको नूर का जन्नत में पूरा शहर अता कर देता है। नूर का महल नहीं, नूर का शहर। महल और शहर में फर्क है। हजारों महल एक शहर में सिमट आते हैं। सुभान अल्लाह, एक रकअत के बदले जन्नत में पूरा नूर का एक शहर। सुभान अल्लाह। अगर कोई बंदा पूरी 20 रकअत तरावी पढ़ रहा है जमात के साथ, तो उसको 20 शहर मिल रहे हैं नूर के। उसके बाद फजर की 2 जमात के साथ, अल्लाह अकबर, ये 22। उसके बाद जुहर की 4, अल्लाह अकबर, 26। उसके बाद असर की 4, कितनी हो गई? 30। उसके बाद इशा की 4, कितनी हो गई? 34। और मगरिब की 3, कितनी हो गई? सुभान अल्लाह। रोजाना आपको 37 नूर के शहर अल्लाह दे रहा है। और पूरे महीने पड़े तो कितने शहर? अरे यहाँ किसी को एक प्लाट मिल जाए तो लोग दौड़ते भागते फिरते कि मुझे ये मिलना चाहिए। वहां पूरे के पूरे शहर मिल रहे हैं और लोग कहते हैं मौलाना हमसे खड़ा नहीं रहा जाता। मेरे भाई, जलसे में मौलवी की तकलीफ के लिए खड़े रह सकते हो, अल्लाह की इबादत के लिए नहीं खड़े रह सकते। अरे सैयद को तकलीफ करने के देखने के लिए खड़े हो रहे हो, जिसने सैयद को पैदा किया और सैयद के जद्दे आला मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया, उसकी बारगाह में खड़े रहने की ताकत नहीं। तरावी पढ़ो, 20 रकअत पूरी पढ़ो और सहरी भी करो। लोग सहरी के वक्त व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं और इफ्तार के वक्त भी व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, जबकि सहरी और इफ्तार में जब कोई बंदा दुआ करता है तो उसकी दुआ पर 70,000 फरिश्ते आमीन कहने के लिए आते हैं। दूसरी दुआ, ए अल्लाह, उसको भी बर्बाद और हलाक कर दे और अपनी रहमत से दूर कर दे। जब महफिल में तेरे नबी का नाम लिया जाए तो नबी ये पाक का नाम सुनकर दुरूद ना पड़े तो उसको भी बर्बाद कर दे। जलसा होता है, बार बार मुकर्रिर कहते हैं नबी, तो हमें क्या कहना चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शर्माओ मत और क्या कहा करो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्योंकि अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने हमें सलाम पढ़ना तो सिखाया, तो दुरूद कैसे पढ़ना चाहिए वो सिखाइए। तो मेरे आका फरमाते हैं, अकेले मुझ पे दुरूद ना पढ़ा करो, जब जब भी दुरूद पढ़ा करो तो मेरी आल के साथ दुरूद पढ़ा करो। चलिए, जब जब भी कोई कहे सरकार, हुजूर की तरफ इशारा करके कहे सरकार, तो आपको क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई कहे रसूलुल्लाह तो क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि। जब कोई हुजूर को कहे आका तो क्या कहना है? सल्लल्लाहु अलैहि। शर्माओ और दुरूद पढ़ो, इसलिए कि दुरूद को अमल है। हर अमल मरदूद हो सकता है मगर दुरूद कभी मरदूद नहीं होता। हर इबादत की दरवाजे से जाओगे तो रद्द होने का अंदेशा है, मगर दुरूद के दरवाजे से जाओगे तो कबूल ही कर लिए जाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम को तस्लीम फरमाते हैं, क़यामत
सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। हजरत साहब यासीन बापू है, करीब आ जाओ। अल्लामा साहब है, करीब आ जाओ। बोलो भाई उलमा के सादात के करीब रहना चाहते हो। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 हज़ार का मजमा है, लेकिन हर बंदा क्या चाहता है, मैं करीब बैठूं, ठीक है। लेकिन अब अगर यहाँ अब मैं भी मौजूद हूँ, अल्लामा साहब भी है, पीर यासीन से यासीन बापू साहब भी है, अपनी अब्दुल्रहीम साहब भी है, और अगर यहाँ पर हुजूर शेखुल इस्लाम आ जाए तो आप क्या करोगे? आप क्या अमीनुल कादरी को भी छोड़ दोगे, यासीन बापू को भी छोड़ दोगे, इसकी तरफ सब करीब जाना चाहेंगे? बोला भाई शेखुल इस्लाम आकर बैठ गए, फिर हुजूर मुहद्दिस आज़म आ जाए तो सब लोग क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? अब हम मुहद्दिस आज़म के करीब हैं, यही चाहेंगे ना, यही चाहेंगे, और सब घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्लाह साहब ने धक्का दे दो, चलो भाई मुहद्दिस आज़म उधर दूर हटो। हुजूर शेखुल इस्लाम खुद भी कहेंगे चलो मैं मेरा अबू जाना है, दूर हट। एक एग्जांपल के जरिए समझा, लेकिन मुहद्दिस आज़म भी आकर बैठे हैं। ऐसे में हुजूर आला हज़रत तशरीफ नहीं आ जाए तो अब सबकी तवज्जो उनकी तरफ, यानी जितना महफिल में बड़ा आ रहा है लोग उसकी तरफ कुर्बत कर, उस करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जलसा है, यहाँ ये आ सकते हैं यहाँ, मगर एक जलसा मैदान महशर में भी होगा जहाँ अमीनुल कादरी तो कहाँ उसकी औकात ही क्या, बड़े बड़े कुतुब कलंदर अब्दाल किसकी वहाँ क्या, अल्लाह अकबर। वहाँ तो दूल्हा बनाकर जिसको लाया जाएगा वो एक ही हस्ती होगी जिसे दुनिया आमिना का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। इन्हें कादे बंदे महशर का फकत इतना सबब है, इन्हें कादे बंदे महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। मुझे बताओ मैदान महशर में 2,000, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख का मजमा नहीं होगा, और मैदान महशर में कौन कौन होंगे? सिर्फ शेखुल इस्लाम नहीं, सिर्फ ताजुश शरिया नहीं, सिर्फ मुहद्दिस आज़म नहीं, मुफ्ती आज़म नहीं, आला हज़रत नहीं, गौसे आज़म नहीं, गरीब नवाज नहीं, बल्कि वहाँ हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम, हज़रत दाऊद, सारे अंबिया किराम होंगे, सारे वली आखिरीन होंगे। लेकिन जिसका झंडा जगमगा रहा होगा उसे मेरे तुम्हारे रसूल मुस्तफा जामे रहमत होंगे। अब वहां हर बंदा चाहेगा कि मैं हुजूर के करीब हूं, वहां हर बंदा चाहेगा, क्या चाहेगा, मैं हुजूर के करीब हो जाऊं। यहां करीब होने के लिए मस्जिद का इमाम होना जरूरी है, यहां करीब होने के लिए जलसे कमेटी का जिम्मेदार होना जरूरी है, यहाँ करीब होने के लिए मालदार होना जरूरी। बुरा मत मानो, जलसा होता है तो करीब में कौन मर डालते हैं, या इमाम साहब या कमेटी वाले या मालदार लोग, बाकी और किसी की दाल नहीं गलती, ऐसे ही है। मगर वहां किसी मालदार की दाल नहीं गलनी है, वहां किसी इमाम साहब की दाल नहीं गलनी है, वहां किसी पीर फकीर की दाल नहीं गलनी। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर महशर में मेरे करीब होना है, हुजूर एक अमल दे करके जा रहे हैं, फरमाया जो दुनिया में जितना मुझ पे दुरूद पड़ेगा वो क़यामत में उतना ज्यादा मेरे करीब है। जलसे में पीर साहब के करीब बैठना है तो मालदार बनो, और मैदान महशर में रसूलुल्लाह के करीब बैठने पे दुरूद पाक की कसरत। अब आप पर है, बोलो भाई आप पीर के कदम में बैठने में कितना मजा आता है, तो महशर में नबी के कदम में बैठने में कितना मजा करना क्या पड़ेगा, दुरूद पढ़ो है। अरे कम से कम रोजाना अपने ऊपर लाजिम कर लो 500 बार दुरूद शरीफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तरावी कितने लोग पढ़े, पूरी तरावी। कुछ लोग डंडी मारे, मैं नहीं देख रहा हूँ, अल्लाह देख रहा है, याद रखना। उठा के जरा अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, प्रोग्राम जो था वो बहुत ही बेहतरीन रहा। अभी हमने यहाँ पर ईसा की नमाज़ का वक्त हो चुका था तो नमाज ईसा भी अदा कर ली हैं। ये साहब ने जो कुछ भी बयान किए वो मैंने रिकॉर्ड भी किए, आपने वो सुने होंगे। बहुत ही खूबसूरत बयान दोस्तों, और
हज़रत को जाना भी था आनंद की सरज़मीन पर, वहाँ पर प्रोग्राम था, इसलिए हज़रत यहाँ से गए और इस खूबसूरत प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर हाजिर रहे। अब यहाँ से चलते हैं दरगाह शरीफ की ओर। तो ये है दोस्तों हुसैनी मस्जिद, माशाल्लाह जो कि सजाया भी गया है यहाँ पर पूरा। अब यहाँ से चलेंगे, वहाँ पर दरगाह शरीफ है, वहाँ पर भी वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों मज़ार हज़रत सैयद मीरा अली सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, शहंशाह उंडेला। यहाँ पर इनका कल उर्स था। तो चलते हैं अंदर, हमने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया है इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाऊंगा नहीं, बस अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो ये है अंदर का नज़ारा दोस्तों, माशाल्लाह। अब दोस्तों यहाँ से चले गए हम वापस अपने गांव रतनपुर की ओर और ये वाला व्लॉग हमारा हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब के चेहरे का भी दीदार हुआ और सैयद साहब की जो आवाज़ है खूबसूरत, उसका भी बयान हमको सुनने मिला। आपको ये सारा व्लॉग, आपको ये सारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले ऐसे ही वीडियो में, ऐसे ही व्लॉग में दरगाह शरीफ के। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।